और भाइयों क्या हाल है। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आया था जिसमें एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि दैट उसका एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था और मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगा मेरे को लेके भी कि मैं अपनी अगर पास्ट लाइफ को देखूं तो ये सबके साथ होता है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में रहने वाले हर बच्चे के साथ ये होता है। वो चीज है कंपेयर करना। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। बचपन में एक चीज करी जाती है कि दैट उस शर्मा जी के लड़के को देख, दैट वो 90% लेके आए, तेरे कितने परसेंट आने वाले हैं। उस लड़की को देख, वो देख कितनी अच्छी तबला बजाती है, तुझे क्या आता है। तो ये कंपैरिजन का सिलसिला बचपन से रहता है। तो उसका एक ही क्वेश्चन था कि दैट मेरे माँ बाप मुझे कंपेयर करते हैं और मुझे बहुत डीमोटिवेट फील होता है लाइफ में, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा ये तो उसका क्वेश्चन नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान का क्वेश्चन है। तो अगर मैं अपने व्यूज से आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ तो मैं आज आपकी हेल्प करना चाहूंगा। देखो सबसे पहले इस चीज की शुरुआत होती है हमारे देश में माँ बाप के अंदर। माँ बाप शुरू से ने बच्चों के साथ एक चीज करते हैं, दैट इज सबसे कम विश्वास ना एक माँ बाप को अपने बच्चे के ऊपर ही होता है। सबसे ज्यादा गधा अगर वो किसी को समझता है तो अपने बच्चे को। वो हमेशा दूसरों को कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है और बचपन से ये चीज शुरू हो जाती है। और जब ये चीज अपने ही घर से शुरू होती है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आना लाजमी। और जब आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में अपनी जिंदगी में जियोगे तो आपके गोल्स क्या, आपके एम्स क्या, आप क्या ही करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप तो अपने आप को ही सबसे ज्यादा कमजोर फील करते हो। फिर वो बच्चा जाता है कॉलेज में, स्कूल में, और स्कूल में मिलते हैं उसको दोस्त, और वो दोस्त भी उसको कमियां दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये पूरी दुनिया आपको कमियां दिखाती है। ये दुनिया एक आईने की तरह काम कर रही है और एक ऐसा आईना कि 1 का 10 दिखाती है। लोग आपको आपकी शक्ल से चिढ़ाते हैं, आपके रंग से चिढ़ाते हैं, आपके हुलिये से चिढ़ाते हैं। अगर आप एक अच्छे स्टैंडर्ड वाले स्कूल में काम कर रहे हो और आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो लोग आपको कपड़ों की वजह से चिढ़ाएंगे। अगर आप काले हो तो काले की वजह से चिढ़ाएंगे, ज्यादा गोरे हो तो अंग्रेज कह के चिढ़ाएंगे। ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है इस दुनिया में और ये कंपैरिजन हमेशा चलता रहेगा। बट मैं एक चीज आपको आज इस चीज में बताना चाहूंगा, कंपैरिजन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्योंकि देखो भाई मेरी बात सुन, अगर तू अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहा है, पहली मेरी बात ये है कि अगर तेरे को कोई कंपेयर करता है तो भाई देख उसके मुंह पे एक रख के चांटा मार और आगे निकल जा। क्यों? क्योंकि किसी की औकात ही नहीं है कि वो तेरे को ये बोल दे तू उससे कम। किसी का कंपैरिजन इस दुनिया में एक दूसरे से हो ही नहीं सकता। भाई आज तू मेरी सक्सेस देख के अगर तू आज मेरे को अपने आप से कंपेयर करेगा तो मेरा फेलियर कौन देखेगा? कि इस सक्सेस को देखने के लिए मैंने हजारों फेलियर्स देखे। वो प्रतीक गांधी जो स्कैम 1992 के मेन एक्टर है, उनका एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, उसमें उन्होंने बताया कि लोगों ने उनकी इस सक्सेस को एक नाम दे दिया कि आप रातों रात सक्सेसफुल हो गए। बट उसने एक चीज कहा कि मेरे को 14 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए। पिछले 14 सालों से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि आप रातों रात सक्सेसफुल हो गए। मेरे लिए तो ये सक्सेस की रात 14 साल लंबी थी। मैं इंजीनियर था तो मैंने जॉब भी किया। जॉब करते करते फिर थिएटर चालू रखा और ये किया कुछ मैंने 14 साल। तो ये सब लोगों के ऊपरी व्यूज हैं। लोग ऊपर से नाप तोल करते हैं। भाई अगर आज मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ और तू अपने आप को मेरे से कंपेयर कर ले, तेरे को क्या पता मेरे फाइनेंशियल स्टेटस क्या चल रहा है, मेरी जिंदगी में असल प्रॉब्लम से मैं क्या जूझ रहा हूँ, तेरे को नहीं पता। बट तू फिर भी कंपेयर करेगा इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। हो सकता है मैं अपनी जिंदगी में टूट चुका हूँ। भाई किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं करना। हर चीज की वैल्यू है, हर बंदे की वैल्यू है, हर किसी के अंदर अलग टैलेंट है। अगर तू आज अपने आप को मेरे से कंपेयर करे या किसी से भी कंपेयर करे तो तू भगवान की बनाई गई सबसे कीमती चीज इंसान का मजाक उड़ा रहा है। और अगर तू भगवान का ही मजाक उड़ा रहा है, तू भगवान पे ही उंगली उठा रहा है कि तूने किसी को ज्यादा दे दिया, तूने किसी को कम दे दिया, तो तू खुद क्या करेगा? भाई कंपैरिजन इज अ पॉइजन। आप कंपैरिजन करते रहोगे, आप अचीवमेंट कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका फोकस आपके गोल से तो हट गया, आपके गोल से कहीं दूर चला गया। अब आप किसी और को साबित करना चाहते हो कि मैं तेरे से बेहतर हूँ। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे दोस्त, और ना तेरे को कभी करना चाहिए। किसी को औकात ही नहीं है अगर कोई तेरे को कम बोल दे। तू बेस्ट है, तू अपने आप में अपना बेस्ट है। नो वन कैन पुट यू डाउन। किसी की कोई औकात नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप पे गुरूर होना बहुत जरूरी है। भाई जैसे भी हो आप हो ना, आप जैसे भी दिखते हो, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको अप्रिशिएट करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्योंकि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे तब तक कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। एक कहावत बोली जाती है, अमीर की छत पे बैठा हुआ कौवा भी लोगों को मोर नजर आता है और गरीब के घर में एक बच्चा लोगों को चोर नजर आता है। एक बहुत फेमस कहावत है कि भाई आपकी जो सक्सेस है उस पे दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी, और जब आप नाकाम रहोगे तो कोई आपको नहीं पूछा होगा। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, लाइफ में अपनी इंप्रूवमेंट पे काम करो। हर किसी के अंदर खामियां होती हैं, आप खामियों पे काम करोगे तो भाई तुझे कौन रोक लेगा, तुझे कौन पीछे हटा सकता है, तेरे को कौन गिरा। और मैं तो एक चीज बोलूंगा, कभी डीमोटिवेट किसी की सक्सेस से होना ही नहीं चाहिए। जलन एक बहुत नेगेटिव फैक्टर, ये एक इंसान का कोई ट्रेट नहीं था, बट ये ट्रेट बना दिया गया। हम एक दूसरे के बारे में गॉसिप्स करते हैं कि भाई वो इतना सक्सेसफुल हो गया, उसने चोरी करी होगी, उसने ये करके वो
रातों रात चढ़ गया, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसकी औकात क्या है। भाई मैं तो सिंपल सी एक चीज कहूंगा, दूसरों से फोकस हटा के जिस दिन अपने ऊपर ला दिया, उस दिन तेरे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे अंदर असीमित क्षमताएं हैं। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो कभी, जिनके पास कुछ भी नहीं था, बट वो इस दुनिया में महान बन गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, अरे उनका बचपन देख जाके यार, उनको स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि आपका बच्चा पागल है, वो और बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकता। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसी जगह से बिलोंग करता है जिसको ये बोल दिया गया था तू छोटी हाइट का है, तू काला है, तू गरीब है, तू कितना बड़ा एक्टर बनेगा। आज कितने बड़े सुपरहिट एक्टर है। स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। आप किसी को ही देख लो, आपने MS धोनी देखी होगी, आपने उनकी लाइफ स्टोरी देखी कि रांची में पैदा हुए, इतने गरीब घर में थे, कोई अमीर घर से थोड़ी बिलोंग करते हैं, ना कोई बैकग्राउंड, बट फिर भी लड़ झगड़ कर कैसे भी कर किस्मत से लड़े और आज इतने बड़े स्टार बन गए। तो भाई जो कंपैरिजन करता है ना, वो जिंदगी में पीछे ही रह जाता है, और कंपैरिजन करने वालों से ही बचो। आजकल मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जाता हूँ, इंस्टाग्राम तो एक दलदल है, एक ऐसा दलदल जहाँ पे सिर्फ चमक दिखाई जा रही है, जहाँ पे ऐसा लगता है भाई दुनिया ही बेस्ट है, किसी के चेहरे पे ना कोई दाग है, ना कोई धब्बा है, सबकी स्किन क्लियर क्रिस्टल जैसी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? क्या झूठ बोला जा रहा है, क्या झूठ बेचा जा रहा है, लोग एडिट करके अपनी पिक्चरें डाल रहे हैं, झूठा लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है, जो है भी नहीं असलियत उसको बेचा जा रहा है, कुछ भी, क्योंकि वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ तो है नहीं। उधर हर चीज झूठ बेची जाती है और हम उस चीज को सच मान के इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। एक लड़की दूसरी लड़की को देख के इनसिक्योर फील कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है उसका रंग तो इतना साफ है, मेरा तो साफ नहीं है, वो पतली है, मैं मोटी हूँ। इस चीज को देख देख के इतना फोबिया बन गया है कि आज इनसिक्योरिटीज डेवलप हो गई है। और भाई ये इनसिक्योरिटीज लेके हमारा यूथ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ बोला जाता है, ये कहाँ जाएगा, ये किस दलदल में फंसा हुआ। भाई मैं आप सबको बोलूंगा इस ट्रैप से बाहर निकलो, क्योंकि सब झूठ है, जो आपको दिखाया जा रहा है सब झूठ है, इनके कच्चे फटे हुए हैं अंदर से। जो आपको सोशल मीडिया पे स्टार नजर आ रहा है, उसकी असल जिंदगी बहुत खराब है, ये असलियत है, ये डीप सच्चाई है, बट इसको कोई मानता तो है नहीं। लाइफ में कंपेयर नहीं करना, एक दूसरे से जलना नहीं है भाई, जलने से बचो। अगर किसी ने भगवान को कुछ दिया है ना, तो अपने हिस्से से दिया है, तेरे हिस्से से नहीं काट के दिया। तो तू क्यों जल रहा है भाई? तुझे सिर्फ अपना काम करना है, तू पढ़ाई कर रहा है, बेस्ट कर। तेरे माँ बाप ने पैसा लगाया ना, तो उस कॉलेज पे जाके खर्च कर और उस पे जाके मेहनत कर, अपनी पढ़ाई कर, ना कि तू उधर दाएं बटाएं घूम, बंदीबाजी में लग, सुट्टाबाजी में लग और तू ये दारू पी। इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि तू कुछ टाइम कर लेगा, याशी भी तू कितने टाइम कर लेगा, ज्यादा टाइम नहीं कर पाएगा। एक टाइम बाद तू बोर हो जाएगा, तेरे को असली जिंदगी में लौटना ही पड़ेगा, जहाँ पे सिर्फ मेहनत है। तो तेरे को इन चीजों से बचना है मेरे दोस्त। देखो कंपैरिजन से बचा जा सकता है, और अपनी लाइफ को बेटर बनाने का इससे भी बेटर वे, वो चीज है इंप्रूवमेंट। भाई तू इंप्रूव कर अपनी लाइफ में। देखो परफेक्ट कोई भी नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। सोशल मीडिया पे परफेक्शन बेची जाती है, बट एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, नोबडी इज परफेक्ट। आप परफेक्ट नहीं हो सकते, बट आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो कॉन्टिन्यूसली। तो अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने क्लोथिंग सेंस पर ध्यान दो, अपने बिहेवियर्स पे ध्यान दो, एटीट्यूड पे ध्यान दो, गुड हैबिट्स को अपनाओ। आप इन चीजों पे ध्यान दे सकते, दैट विल मेक यू वेरी गुड पर्सन। आप अपनी लाइफ में कोई पर्पस बनाइए, अपनी लाइफ में कोई वाई बनाइए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी सी है। आप पैदा होते हो और एक दिन खत्म हो जाओगे, एक दिन एंड हो जाएगा आपकी इस दुनिया का। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, तू अगर इस खेल में आया है, ये गेम की तरह है, ये पूरी जिंदगी, ये गेम शुरू तो हो चुका है। इस खेल में तू सिर्फ एक प्लेयर है। तू जितनी चीजें पाएगा वो तू रियल लाइफ में कभी लेके नहीं जा पाएगा। मरने के बाद तेरे पास कुछ भी नहीं लेके जाने वाला तू। तेरे साथ एक तिनका भी नहीं जाएगा जो तूने कमाया, जो तू आज पहन रहा है, जो तू जिंदगी जी रहा है, जो पैसों के पीछे तू पागल है, वो तू कभी नहीं लेके जा पाएगा। बट इसका मतलब क्या ये है कि तू इन चीजों के पीछे कभी काम ना कर? अरे भाई ऑब्वियसली तू इधर बेटर करने के लिए कुछ आया है, तू कर्म निभाने के लिए आया है, तो अपना बेस्ट कर यार। तू क्यों फिजूल का टाइम वेस्ट कर रहा है उल्टी सीधी चीजों पे, जो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जब तू इस दुनिया से जाएगा ना, तो सिर्फ तेरे बेटर कर्म तेरे साथ होंगे। तूने किसके साथ कैसा व्यवहार करा, तूने किसी दुनिया जी, वो तेरे साथ हो, तू लेके जाएगा इस दुनिया के बाहर। तूने क्या रिलेशंस कमाए, तूने किस तरीके से लोगों को इज्जत दी, लोगों को किस तरीके से तूने लोगों के साथ बिहेव करा, वही लोग याद रखेंगे, वही असली कमाई है तेरी। तूने किसी की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करी, तेरे को कुछ आता था, किसी के साथ क्या बांटा, तेरे पास पैसा था तो तूने कितनी पैसों की हेल्प करी लोगों के लिए, कि लोग पैसा कमा पाए या लोगों की हेल्प कर पाया तू फाइनेंशियली स्ट्रांग होने में। भाई लाइफ में टॉक्सिसिटी को छोड़ के एक चीज अपनाई जा सकती है, दैट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ जिएगा तो तेरी जिंदगी काफी बेटर हो सकती है, मोर वे बेटर हो सकती है इस कंपैरिजन वाली लाइफ से। तो कंपैरिजन कभी जिंदगी में नहीं करना। तू है यार, तेरे से बेटर कोई भी नहीं। तू एक नोट को कितना भी मरोड़ो, कितना भी तोड़ो, बट उस नोट की वैल्यू का कभी कम होती है, कभी कम नहीं होती। आप सोना लो, सोने को कितना पिघला लो, बट सोने की वैल्यू कम होती है। इतना जला दो उसको,
उसको, कभी कम नहीं होता। तो आप हो यार, कभी कंपेयर मत करना, कभी ये गलती मत करना। और जब भी आपको कोई कंपेयर करे उससे दूरी बना लो, रिश्ता तोड़ दो, वो ज्यादा बेटर है। बट अपने आप को तोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है अपनी जिंदगी में। भाई इन सब से हटकर तू अपनी जिंदगी में ध्यान दे, आगे बढ़ने पे, काबिल बनने पे, पैसा कमाने पे, शोहरत कमाने पे। जो तू जी सकता है, जो तू अपने घर वालों को दे सकता है, वो चीज याद रखेंगे लोग। तूने क्या करा, तूने क्या इम्पैक्ट क्रिएट करा, वो याद रखेंगे। आज सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच में नहीं है, बट जो इम्पैक्ट वो क्रिएट करके गया है ना, आज भी गाने हर गाड़ी में उसके बजते हैं और आज भी हम सिद्धू मूसेवाले का नाम लेते हैं। इम्पैक्ट क्रिएट कर, लाइफ में कुछ ऐसा पर्पसफुल कर जिससे लोग तेरे को जाने, अपनी पहचान बना मेरे दोस्त। इन बेकार के चक्करों में नहीं पड़ना है, अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना है। तो ये वीडियो हो सकता है आपके काम आई हो, और जिस भी पर्सन के वीडियो काम आ सकता उसके साथ शेयर करें, बिकॉज मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन कॉमेंट इट बिलो। थैंक। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।